वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलियट वेव के बेसिक जिगजैग पैटर्न के बारे में। और अगर आप चार्ट पर फोकस करें तो ये जो पैटर्न यहाँ पर बना है ये एलियट वेव का बेसिक जिगजैग पैटर्न ही है। इसकी करंट लोकेशन और इम्पॉर्टेंस इतनी है कि जहाँ पर ये पैटर्न अगर हम ठीक से आइडेंटिफाई कर सकें तो इस मोटिव के बाद, इस करेक्शन की कंप्लीशन के बाद ये मिनिमम 1500 पॉइंट्स अप की वेव है, लेकिन ये मार्च 2020 का बॉटम है। अगर कंप्लीशन को हम रीड कर सकें और पैटर्न को एक लार्जर स्केल पे कंबाइन कर सकें तो आप नोटिस करेंगे यहाँ से लेके मार्केट सीधा आज की तारीख में लगभग 10,000 पॉइंट ऊपर आ चुका है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो ये बोलेंगे कि ओके सो चार्ट तो एक्चुअली बन चुका है, तो पैटर्न वाइज तो अब कोई भी वहाँ पर आकर ये बोल देगा कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ है, पैटर्न ये बना है, डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो मार्च 2020 पर जब मार्केट यहाँ पर इस मोटिव को कंप्लीट करा था 1 2 3 4 5। तो जो एंटिसिपेशन थी हम लोगों की वो इस करेक्शन की थी, और इस करेक्शन की कंप्लीशन के बाद इसी वीडियो में आगे जाके आप नोट करेंगे कि ये जो 1500 पॉइंट की अप रैली है वो एंटिसिपेट हमने करी थी, फोरकास्ट हमने करी थी, जो भी पैटर्न यहाँ पर बना था। उसके बाद अगर आप ये वाला वीडियो चेकआउट करेंगे तो ये जो 10,000 पॉइंट की अप रैली है वो भी इस पैटर्न के बेसिस पे हमने यहाँ पर एंटिसिपेट करी थी। तारीख आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो आप चाहें तो ये चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के बाद चैनल पर और भी वेव एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिगजैग स्ट्रक्चर के बारे में। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सो जिगजैग पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। मैंने नोटिस बहुत ज़्यादा किया है कि जो ट्रेडर्स या बिगिनर्स पैटर्न्स को समझना चाह रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जिगजैग को तो सीखते ही हैं लेकिन साथ ही साथ जिगजैग की जो एडवांस फॉर्मेशन है, मतलब कि डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग, कॉम्प्लेक्स पैटर्न में जब जिगजैग बनता है तो वो सभी कुछ एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ होता क्या है कि जो बेसिक पैटर्न है वो तो क्लियर होता नहीं है, पर जो एडवांस पैटर्न है या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी है पैटर्न की, उसकी वजह से मार्केट में इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में स्ट्रगल हो जाता है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि हम लोग बेसिक पैटर्न को समझेंगे। और मैंने ये भी नोट करा है कि जब लोग करेक्टिव स्ट्रक्चर पर मेहनत करते हैं और करेक्टिव स्ट्रक्चर को समझते हैं तो सिर्फ करेक्टिव स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि ये जिगजैग है अपसाइड का, ये जिगजैग है डाउनसाइड का। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि कई ट्रेडर्स को तो यही नहीं पता होता कि इस जो जिगजैग यहाँ पे बना है इसका मोटिव उन्हें यहाँ पर बनाना है या फिर इसका मोटिव उन्हें यहाँ पर बनाना है, या फिर जो पीस होता है, जैसे कि मार्केट में अगर आप नोट करें तो एक इम्पल्सिव वेव होता है और उसके बाद जिगजैग इस तरह से बनता है जो मोटिव है उसके अगेंस्ट में। कई ट्रेडर्स तो इस तरह से जिगजैग को समझते हैं। अब उन्हें पूछो कि इसका मोटिव क्या है तो उन्हें ना इसके बारे में पता है ना इसके बारे में पता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिगजैग जो करेक्शन होता है या कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके लिए आपका मोटिव का होना मस्ट है। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं पहले बाई साइड का मोटिव आपको बता देता हूं। तो सारे पैटर्न जो होंगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब कि करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो जो भी आपका मोटिव है उसके अगेंस्ट में ये पीस आता है। तो आपका मोटिव इधर हो गया तो जो जिगजैग पैटर्न है वो ऐसा बनेगा। मोटिव अगर इधर है तो जिगजैग इधर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये एक्चुअली टोटली गलत है। तो मोटिव के साथ सारे पैटर्न्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टैंड अलोन अगर जिगजैग ढूंढेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि इन जिगजैग्स का एक्चुअली मोटिव है कहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं कि जिगजैग की जो बेसिक फॉर्मेशन है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमेशा की तरह आपके पास एक मोटिव वेव होगी, मतलब कि एक मोटिव या इम्पल्सिव वेव होगी। इसमें क्योंकि हम जिगजैग सीख रहे हैं तो जिगजैग जो है वो ट्रेंडी करेक्शन है या फिर इसको कहें कि डीप करेक्शन है। तो आपका ये जो मोटिव है इस पर आपने फिब लगानी है। फिब आपको हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोएस्ट पॉइंट या फिर लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पुट करनी है। और क्योंकि जिगजैग ट्रेंडी करेक्शन है तो हम ये समझ के चलते हैं कि जो जिगजैग होगा वो मिनिमम 50% के बियॉन्ड जाकर ही ख़त्म होगा। मतलब कि इस तरह के जिगजैग ये फ्लैटिश में जाते हैं या फिर इन्हें जिगजैग नहीं बोलेंगे। सारे के सारे जो जिगजैग पैटर्न या सारे के सारे जो जिगजैग स्ट्रक्चर रहेंगे, अगर आपका मोटिव यहाँ पर है तो मिनिमम हम 50% और मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि ये इंटरनल वेव्स की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से बनी है। बट 50% के बियॉन्ड तो इन्हें जाना ही होता है। सारे पैटर्न्स अभी बाई साइड में समझते हैं, जैसे जैसे चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर चीज़ों को उल्टा करके या फिर सेल साइड में समझ लेंगे। तो बाई साइड में आपका मोटिव ये रहा, उसके बाद आपका जिगजैग करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा। कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर
उसी के साथ जिगजैग, इसमें हमेशा आपको 3 वेव करेक्शन की मिलेगी, मतलब कि 3 करेक्टिव स्ट्रक्चर की जो वेव है वो होती है, और जिसे इंडिकेट आप करेंगे ABC से। मतलब कि आपकी पहली वेव रहेगी, फिर उसके बाद आपकी दूसरी वेव रहेगी, फिर आपके बाद तीसरी वेव रहेगी, और तीसरी वेव के बाद ये जो पैटर्न या ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फॉर्मेशन है अगर Z टाइप की हो तो फिर इसे आप इस मोटिव के रिलेशन में जिगजैग कंसिडर करेंगे। तो यूजुअली ये आपका मोटिव और उसके बाद आपका जिगजैग फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखती है। नाउ इसमें जो ये जो वेव है ABC, अगर इसे आप सब डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे 5 वेव रहेंगी, B में आपकी 3 वेव रहेंगी, मतलब कि ये B, ये A, ये C, यहाँ पर 3 वेव, और जो C वेव है उसमें आपकी फिर से 5 वेव यहाँ पर होंगी। मतलब कि इनकी जो इंटरनल वेव्स हैं अगर आप उन्हें स्टडी करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले बेसिक या बिगिनर या जो इनिशियल फेज होता है उस पर फोकस करो। सो मोटिव, A वेव, B वेव और उसके बाद ये C वेव। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये जो B वेव है ये कहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर B वेव पर हम फोकस करें तो ये फिब आपको डिलीट करना चाहिए, और जो A वेव है, जो A फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, आप उस पर फिब लगा दो। और जो B की फॉर्मेशन है यूजुअली 61% के नीचे अगर ख़त्म हो जाती है तो वेल एंड गुड, पर कुछ केस में हमने नोट करा है कि ये जो पीस है ये यहाँ तक आ सकती है, मतलब इस जोन तक, और उसके बाद ड्रॉप कर सकती है। मतलब कि जो B वेव है वो A वेव का 50% से ऊपर या फिर 786 तक बियॉन्ड जा सकती है, और उसके बाद फिर आपकी C वेव स्टार्ट होगी। तो ये जो फॉर्मेशन है इसे आप जिगजैग करेक्टिव स्ट्रक्चर बोलोगे, और इसकी जो इंटरनल फॉर्मेशन है ये आपकी मोटिव वेव, ये आपकी करेक्टिव वेव, और ये आपकी फिर से मोटिव वेव। ये 3 वेव का करेक्शन मिलके आपका जिगजैग फॉर्मेशन बनाता है। इसी पैटर्न को अगर आप सेल साइड में या रिवर्स में समझना चाहें तो बहुत सिंपल है। सिर्फ आपने मोटिव का हमेशा ध्यान रखिएगा, मोटिव बनाना ना भूलें। मोटिव आपके पास यहाँ पर रहेगा, मोटिव के बाद आपका ये जो A वेव है, B वेव है और ये C वेव है। सो इस तरह की जो फॉर्मेशन रहेगी ये सेल साइड के जिगजैग फॉर्मेशन की है, और इसके बाद आप नेक्स्ट मोटिव या बेसिक जो जिगजैग करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें आप नेक्स्ट मोटिव यहाँ पे फोरकास्ट या एंटीसिपेट करेंगे। सेम केस इसमें भी आप इस पर फिब लगा सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि इनिशियल या जो इंटरनल वेव है उनकी फॉर्मेशन कहाँ तक आ सकती है। इसके साथ साथ अगर इसमें मैं कुछ गाइडलाइन से ऐड करना चाहूँ जिगजैग में, तो ये गाइडलाइन से ये रूल्स नहीं है। मतलब कि जो बुकिश जो जिगजैग होता है अगर वो आपको मिला तो उसमें क्या होता है कि जो मोटिव है उसके बाद आपकी A वेव बनती है, फिर आपकी B वेव बनेगी, और जो C वेव है वो यूजुअली आपको A वेव के इक्वल मिलेगी। मतलब कि A वेव के बराबर हमेशा C वेव होती है। ये गाइडलाइन है ना, ये चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर पिक्चर परफेक्ट जिगजैग की बात करें तो इसमें A इज इक्वल टू C होता है, और इसमें आप चाहें तो यहाँ पर चैनल बना सकते हैं, और चैनल जब आप बनाएंगे तो जो फॉर्मेशन आप देखेंगे तो जो C वेव का एंड पॉइंट है वो इस चैनल के आसपास आपको मिलेगा। बट अगेन मैं कहना चाहूँगा कि ये गाइडलाइंस हैं, मार्केट हमेशा इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा, ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ, रूल्स हमेशा ब्रेक नहीं होंगे, रूल्स की रिस्पेक्ट की जाएगी, पर गाइडलाइंस होती हैं सिर्फ वहाँ पर पैटर्न समझने के लिए। तो जिगजैग फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर चैनल आप बना सकते हैं, ये गाइडलाइंस हैं। A वेव जो होगी वो यूजुअली C वेव के बराबर होगी, ये गाइडलाइंस हैं। इसके बाद जिगजैग डीप करेक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब ये शैलो करेक्शन नहीं होता है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, लास्ट जो लाइव सेशन मैंने कंडक्ट करा है आप लोगों के लिए, उसमें अगर आप फोकस करें, मैंने आपको SNP समझाया है, और उस SNP में आप 2 बैक टू बैक जिगजैग पे फोकस करें, ये और ये। सो ये बैक टू बैक जिगजैग आपको इस स्नैपशॉट में मिल सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये इन मोटिव के रिलेशन में आपको जिगजैग करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है, और फिर नेक्स्ट मोटिव मिल जाता है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हर जिगजैग आपको 1500 पॉइंट या फिर हर जिगजैग आपको 10,000 पॉइंट दे देगा। यहीं पर पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी आती है, या फिर यहीं पर आपकी वेव एनालिसिस को समझने की कैपेबिलिटी आती है। मतलब कि उस जिगजैग को आप ढूंढ कहाँ पर रहे हैं, वो जो जिगजैग आप समझ रहे हैं उसकी लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो पैटर्न बना कहाँ है। अगर पैटर्न यूजुअली सेकंड वेव में बना है तो थर्ड वेव क्योंकि लॉन्गेस्ट होती है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक एंटिसिपेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये जिगजैग आपका B वेव में बना है तो यूजुअली क्या होगा, आपकी सिर्फ वहाँ पर C वेव ऊपर की तरफ बनेगी, इसको कंप्लीट करेगी, और ये लार्जर स्केल पर इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा और फिर वहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकता है।
सो आपको लोकेशन पे ध्यान देना है कि वो जिगजैग बन कहाँ पर रहा है। हर जिगजैग से 10,000 पॉइंट निकालने की उम्मीद ना करें। चलिए, सो दैट्स आई थिंक द जिगजैग। आई होप कि आपको बेसिक जो जिगजैग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर समझ में आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने थॉट प्रोसेस मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर लाइव सेशन आप अटेंड करना चाहते हैं तो मैं हर वीक यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर इनका लिंक सेंड करता हूँ। अगर आप लाइव सेशन में सीधा जुड़कर मुझसे क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।